संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आज बिजली विभाग की टीम मीटर की जांच के लिए जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंचेगी। बिजली विभाग ने इस दौरान बर्क को मौजूद रहने के लिए कहा है। बिजली विभाग आज बर्क के घर में लगे मीटर की फिर से जांच करेगी और बर्क को बताएगी कि आखिर बिजली चोरी की कैसे यहां पर सामने सबूत आए हैं। संभल की धरती से आए दिन इतिहास के राज उगल रहे हैं। मंदिर के ऊपर में हिंदू संस्कृति के सबूत मिल रहे हैं और जमीन के नीचे से भी प्रमाण मिले हैं। खुदाई में एक के बाद एक राज खुल रहे हैं और रविवार को कोतवाली इलाके में छेमनाथ तीर्थ स्थल में 68 तीर्थ में प्रमुख तीर्थ पर भी एक कुआं मिला है। संभल में अब तक मिले कुएं में यह पहला कुआं है जिसमें पानी है। ये संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। ये तस्वीरें 19 दिसंबर की हैं, जब बिजली विभाग की टीम लंबी चौड़ी फोर्स के साथ घर में बिजली के मीटर की जांच के लिए गई थी। आज फिर दोबारा से बिजली विभाग की टीम सांसद के घर पहुंचकर मीटर चेक करने वाली है। इसके लिए बर्क को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि जांच के दौरान जियाउर रहमान बर्क खुद मौजूद रहे या फिर उनका कोई प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिससे उसे ये बताया जा सके कि आखिर बिजली चोरी कैसे हो रही थी। इससे पहले जब 19 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम सांसद के घर गई, तब घर के अंदर चल रहे बिजली के उपकरणों का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही एंटी पावर थेफ्ट थाने में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सांसद के खिलाफ एक्शन पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए। उनका कहना है कि सांसदों पर भी केस दर्ज हो रहे हैं। ये सरकार का असली चेहरा दिखाता है। ये विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चलेगी, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं। बिजली के नाम पर 2-2, 3-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की, तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी, सब वापस लेने चाहिए। दूसरी तरफ संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। सांसद बर्क और एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद के घरों के आसपास के इलाके में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। संभल में जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है, वहीं जमीन के नीचे संभल का इतिहास निकल रहा है। संभल में जहां एक और मंदिर तो दूसरी ओर कूपों के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं रविवार को संभल के सदर कोतवाली थाना इलाके में छेमनाथ तीर्थ स्थल में 68 तीर्थ में प्रमुख तीर्थ पर एक कुआं मिला है। संभल में अब तक मिले कुओं में ये पहला कुआं है जिसमें पानी मौजूद है। रविवार को कुएं की जानकारी मिलने के बाद कुएं के ऊपर बने लेंटर को तोड़ा गया तो कुएं में पानी दिखा। बताया जा रहा है कि संभल में जो 24 कोसी परिक्रमा लगती है, उसका प्रथम पड़ाव छेमनाथ तीर्थ का ही है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ इस तीर्थ पर स्नान करके बाबा छेमनाथ के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। से जो है तीर्थ नीमसार के नाम से जाना जाता है, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है, जो कि 68 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ जो है वो यही है, नीमसार तीर्थ। और यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि बाबा छेमनाथ जी की समाधि है। देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा है जी, जो कि कूप यहाँ ही नहीं पूरे संभल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संभल है तो संभल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा। ये चंदौसी का लक्ष्मणगंज मोहल्ला है, जहाँ पर कभी हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, फिर वक्त बदला और हिंदुओं की निशानी जमीन में दफन होती चली गई। लेकिन जब योगी सरकार का बुलडोजर चला तो सारा सच जमीन फाड़कर बाहर आ गया। संभल जिले के चंदौसी तहसील में है और यहाँ पर लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी नुमा पूरा स्ट्रक्चर मिला है, वो आपको तस्वीरें हम अंदर से दिखा रहे हैं कि आप देखिए
कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पुराना स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। और आप तस्वीरें देखेंगे तो देख के आपको अंदाजा लगेगा कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर है। दरअसल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 400 वर्ग मीटर में पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था और अभी 231 जो वर्ग मीटर है वही एरिया खुला हुआ है, बाकी पर अवैध कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुका है। काफी पुराने समय में जिस तरीके से नक्काशी का इस्तेमाल किया जाता था, ये दरवाजे बनाए जाते थे, जो ये पिलर बनाए जाते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक यहाँ पर 3 से 4 दरवाजे इस तरह के मिल चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि तकरीबन 2 मंजिल और ये नीचे दबा हुआ है और नीचे जो है संगमरमर की नक्काशी वगैरह भी की हुई है। बताया जा रहा है कि 150 साल पुरानी रानी की बावड़ी है। इसकी एक एक बनावट, एक एक आकृति इसका इतिहास खुद बता रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने इस इतिहास को मिट्टी के नीचे दबा दिया। ये दर्ज है कुआं बावली तालाब लक्ष्मणगंज के नाम से। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, जिसमें से 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में अस्तित्व में है और लगभग 190 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है वो अतिक्रमित है, जिसको हम नोटिस दे करके हटाएंगे। और कहते हैं कि ये 150 से 200 वर्ष पहले ये बावली बनी थी और जो बिलारी के राजा थे उनके नाना या उनसे भी एक आगे की पीढ़ी ने बनवाई थी। नीचे के जो 2 तले बताते हैं मार्बल के हैं और ऊपर का जो तला है वो ईंटों का बना हुआ है। तो ये जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, स्रोत भी है, तो इसको हम सुरक्षित भी कराएंगे। और तालाब, बावड़ी, कूप, इन पर जो अतिक्रमण जो भी होता है वो अधिकार किसी को नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसको हटाएंगे। दावा किया जा रहा है कि रानी की बावड़ी 250 फीट गहरी है। बावड़ी 400 वर्ग मीटर में फैली है और 3 मंजिला है। इसके 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल के बने हैं, ऊपर का फ्लोर ईंटों का बना है। लेकिन यहाँ पर काफी बड़े एरिया में अवैध कब्जा है, जिसे अब प्रशासन हटाने की तैयारी कर चुका है। बावड़ी के सच को बाहर निकालने के लिए लगातार खुदाई चल रही है। 2 बुलडोजर और 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर खुदाई में लगे हैं और बुलडोजर से मलबा निकाला जा रहा है। साथ ही प्रशासन की टीम भी मौके पर है। डीएम खुद संभल का पुराना नक्शा लेकर पड़ताल में जुटे हैं। संभल की जो बावड़ी मिली है, बताया जा रहा है कि सहसपुर के राजा की महारानी सुरेंद्र बाला देवी की रियासत का हिस्सा थी। इसे बिलारी की रानी की बावड़ी कहा जाता था। बावड़ी में एक कुआं और 4 कमरे बनाए गए थे। इस बावड़ी पर राजा की सेना की एक टुकड़ी तैनात रहती थी। बावड़ी मिलने के बाद अब इसके असली मालिक भी सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वजों ने अपने खेत बेचे थे, बावड़ी नहीं। रानी साहब के हस्बैंड, मतलब उनकी पुश्तैनी बनी हुई चीज थी, ये पुश्तैनी थी, उनसे भी पुश्तैनी। तो सहसपुर से ये लोग यहाँ आते थे, चंदोसी, जारई में हमारे खेत है, रीठ में है, बैतरी में है, भवानीपुर में है, मतलब ऐसे जगह जगह थे। तो रात हो जाती थी या कुछ होता था, ये कि स्टे करने के लिए जगह बनी हुई थी। मतलब आप धूप में धपेड़े हैं या कुछ है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। कितनी मंजिल ये पूरी बावड़ी बनी हुई है? 2 डबल स्टोरी है। डबल स्टोरी। कुआं, बीच में कुआं है, 1st फ्लोर है, देन 2nd फ्लोर है और बरांडा शॉर्ट बना हुआ है राउंड शेप में। अच्छा, ये गोल बनी हुई है पूरी? मतलब ऐसे कुआं है, कुएं के चारों तरफ बरांडा है, ओपन है, मतलब कोई डोर्स वगैरह नहीं। देन फिर आप एक स्टेयर आप चढ़ोगे, देन फिर अगला फ्लोर। संभल के 68 में से 6 तीर्थ और 19 कुएं मिल चुके हैं। अभी संभल में 62 तीर्थों की पहचान होनी बाकी है। इसके अलावा 36 पुरों और 52 धर्मशालाओं की भी तलाश की जा रही है।